So, hello everyone, welcome to today's session of Vedic Age PYQs. So, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मैं चैप्टर वाइज PYQs कराऊंगा, तो उन चीजों पर मैं बिल्कुल खरा उतरा हूं। तो आप देख रहे हैं मेरे पीछे है वैदिक एज के PYQs और आई एम डैम श्योर कि अगर आपने ये PYQs की सीरीज लगा ली तो आपको वैदिक एज से तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। भाई साहब यूट्यूब पे चैप्टर वाइज PYQs बहुत कम लोग कराते हैं, पर आपका भाई आपके लिए लेके आया है वैदिक एज और चैप्टर वाइज के सारे PYQ। मैं जो चैप्टर कराता रहूंगा उसके साथ साथ उसके PYQs भी कराता रहूंगा। तो बिना किसी देरी के मैं अनुभव ठाकुर स्वागत करता हूं आपका Adda 24/7 के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग अपना सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। चलिए अगर बात करते हैं कि सर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स एज पर वैदिक थ्योरी। वैदिक थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन सी चीज गलत है यहां पे देखो। तो पहला बात कह रहा है द क्षत्रियास आर वॉरियर रूलर कम फ्रॉम पुरुषास आर्म्स। सबसे पहले तो जो पुरुष है, पुरुषता है, ये कौन से मंडल में आता है मुझे तो ये बताएंगे सबसे पहले। देखो अगर मैं बात करता हूं पुरुषता की, किसकी? पुरुष सुक्ता, ये कौन से मंडल से लिया गया है? तो सर ये हमारा 10th मंडल से लिया गया है। ठीक है, यहां तक मेरे किसी भी साथी को समस्या नहीं होनी चाहिए। एक ऐसे ही होता है सूर्य सुक्ता। सूर्य सुक्ता का क्या मतलब होता है? सर ये होता है मैरिज से रिलेटेड होता है। ये किससे रिलेटेड होता है? ठीक। और सर पुरुष सुक्ता में क्या बता रखा है? सर पुरुष सुक्ता में आपका वर्ण सिस्टम दे रखा है। क्या दे रखा है? वर्ण, मतलब वर्ण सिस्टम ने 4 वर्ण दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? 4 वर्ण। और वो 4 वर्ण कौन से हैं? देख लो भाई, वो 4 वर्ण हैं क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। ये 4 हमारे वर्ण सिस्टम दे रखे। मतलब वर्ण के पहले के टाइम पे आपको पता होगा अर्ली वैदिक के टाइम पे क्या हुआ करता था कि वर्ण सिस्टम बाई बर्थ नहीं होता था, बाई ऑक्यूपेशन होता था। कि मतलब आप अपना जो वर्ण है वो चेंज कर सकते हो, मतलब आपकी जो कास्ट है वो आप चेंज कर सकते हो। पर लेटर वैदिक में क्या हो गया, ये बाई बर्थ होने लग गया। मतलब कि आप अब अपना जो वर्ण है वो चेंज नहीं कर सकते, आपका जन्म जिस वर्ण में हुआ है, जिस कास्ट में हुआ है, उसी में ही रहेगा अब। ठीक है, तो ये मामला था। तो देख लो सर क्या कह रहा है ये। ये कह रहा है जो क्षत्रिय थे क्या वो वॉरियर्स थे? तो बिल्कुल सही बात है, जो क्षत्रिय थे वो वॉरियर्स थे और वो पुरुष के आर्म से किस कहां से आए थे? आर्म से, मतलब हाथ से। ठीक, तो बिल्कुल सही बात है, ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर बात करते थे वैश्यास, वैश्यास कौन लोग होते थे? जो कौन व्यापारी लोग जो होते थे, जिनको आज के टाइम पे आप लोग गुप्ता बोलते हो, बनिया बोलते हो, वो लोग। ठीक है, तो ये कहां से आए थे? कम फ्रॉम पुरुषास थाइज, जांग से। तो बिल्कुल सही बात है, ये वाला भी सही है। ठीक, अब अगर बात करते हैं तो ब्राह्मण्स और प्रीस्ट केम फ्रॉम पुरुषास ईयर्स, मतलब कह रहे कान से आए थे। तो ये वाला जो पॉइंट है ये तो बिल्कुल गलत है। जो ब्राह्मण्स थे वो कान से नहीं आए थे। या तो कह दो कि वो हेड से आए थे और या तो कह दो वो माउथ से आए थे। ठीक है, और बात करते हैं शूद्र की। तो शूद्र जो होते थे, तो आंसर तो ये हो गया, ये गलत है। ठीक, अगर जो शूद्र की बात करते हैं तो शूद्र कहां से आए थे? फीट से, पैरों से, मतलब पुरुषार्थ के पैरों से। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। विथ रेफरेंस टू द वेदांगास विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिनोट रिचुअल। रिचुअल कौन सा टर्म है बताओ, बताइए। तो अगर हम रिचुअल की बात करते हैं तो ये आ जाता है आपका कल्प में। कल्प मतलब आपका हो जाता है कर्म कांड। क्या हो जाता है? कर्म कांड। आपके जो कर्म कांड होते हैं वो इसी में ही होते हैं। ठीक है, व्याकरण की अगर बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन तो मैं ये पूछूंगा, इसके साथ एक क्वेश्चन और लिख लेंगे कि भारत का सबसे पहला जो संस्कृत व्याकरण का टेक्स्ट था वो कौन सा था और किसने लिखा था? तो लिख लो, फर्स्ट संस्कृत टेक्स्ट जो कि था आपका
आपका अष्टध्यायी। क्या था? अष्टध्यायी। ये किसने लिखा था सर? ये लिखा था पनीनी ने। किसने? पनीनी। और कब लिखा था सर? ये लिखा था 5th सेंचुरी में। ठीक है, तो यहां तक मेरे किसी भी साथी को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। और आई एम डैम श्योर, अगर जितने क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं और साथ में इसके साथ एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, अगर ये आपने अपनी नोटबुक में लिख लिया तो भाई साहब मतलब बेड़ा पार है। वेदास मतलब इससे वैदिक इससे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला। आई एम डैम श्योर। इस चीज को तो आप इस टाइम पेपर पे लिख लो। ठीक ठीक। शिक्षा की अगर बात करते हो, शिक्षा क्या होता है? शिक्षा मतलब ज्ञान, सही रास्ता, ग्रेट पाथ लिख लो, ग्रेट पाथ। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वॉज नॉन एज परुषिनी इन द वैदिक एज। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था आज एक तो थोड़ा तबीयत मेरी वीक है, तो अगर मैं एनर्जेटिक नहीं हो पा रहा हूं तो उस चीज को बिल्कुल भी वो मत समझना। ठीक है, क्योंकि आज मैं थोड़ा लो फील कर रहा हूं, मेरी 2 दिन से तबीयत नहीं सही है। बट क्लास मैं रेगुलर लूंगा, क्योंकि क्या करें, पापी पेट के लिए करना पड़ता है ना। और लॉस नहीं होना चाहिए ना, सबसे बड़ी बात लॉस नहीं होना चाहिए मेरे तो साथियों का, दोस्तों का, भाइयों का, है ना। लॉस नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वॉज नॉन एज परुषिनी इन द वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में परुषिनी किसको बोला जाता था? बताइए। आज के टाइम मतलब काफी सारी मतलब जितनी भी रिवर्स थी उनका वैदिक काल में अलग नाम था और आज के टाइम पे अलग नाम है। ठीक है, तो परुषिनी की अगर बात करते हैं तो परुषिनी हमारा रावी को बोलते थे, रावी को परुषिनी बोलते थे। अब एक चीज बताइए, आर्यंस जिस जगह पे आए थे, आर्यंस जो थे वो जिस जगह पे आके बसे थे उनको क्या बोलते थे? उनको बोलते थे, उस जगह को बोलते थे, लिख लेंगे सब लोग ये चीज, सप्त सिंधु। क्या बोलते थे? सप्त सिंधु। मतलब कि लैंड ऑफ 7 रिवर्स, लैंड ऑफ 7 रिवर्स। यहां तक मेरे किसी भी साथी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं सतलेज। तो सतलेज को सर क्या बोलते थे? सतलेज को बोलते थे सुतुद्री। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए चेनाब की अगर बात करते हैं तो सर चेनाब आ गया आपका अस्किनी। चेनाब को क्या बोलते हैं? अस्किनी। चलिए अब बात करते हैं द वर्ड सत्यमेव जयते ऑन द स्टेट एम्बलम हैज बीन टेकन। जो हमारा नेशनल मोटो है सत्यमेव जयते, मतलब कि सत्य की ही विजय होना, सत्य की ही विजय होना। पहली बात तो सत्यमेव जयते का मतलब लिख लेंगे सत्य की विजय होना, विजय होना। ठीक है, चलिए चलिए अब अगर बात करते हैं कि सर ये किसमें दिया गया हुआ है कि सत्यमेव जयते जो है वो किसमें दिया है, तो देखो भाई ये दिया हुआ है मुंडका उपनिषद। किसमें दिखाया हुआ है? मुंडका उपनिषद। मुंडका, मुंडका उपनिषद। और जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को वो मुंडका और किसमें होती है? मंडुक्या में होती है। किसमें होती है? इसको दूसरे कलर से लिखते हैं, वो होती है मंडुक्या से। तो मंडुक्या और मुंडका में क्या अंतर है? देखो भाई जो मंडुक्या होता है ये शॉर्टेस्ट उपनिषद है, शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट उपनिषद है। ठीक है, और ये क्या है? ये लॉन्गेस्ट है। कोई दिक्कत? अब एक और है बृहद्रयंका, बृहद द्रयंका।
ये क्या है सर? ये लार्जेस्ट उपनिषद है। ये क्या है? ये लार्जेस्ट उपनिषद है। और इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमया। समझ रहे हो ना? तो ये कुछ ऐसे आपके उपनिषद है जो आपको याद ही होने चाहिए, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब अगर मैं बात करता हूं, एट वन स्टेज इन द वैदिक एज द किंग इज कॉल्ड गौपति। तो भाई गौपति का क्या मतलब हो रहा है बताइए मुझे यहां पे। गौपति की क्या मतलब है? देखो, गौपति का मतलब होता है जो गायों की रक्षा करता है, लॉर्ड ऑफ कैटल्स, जो गायों की रक्षा करता है। अब यहां पे एक वर्ड आता है गौमत, एक वर्ड आता है यहां पे गौमत, लिख लेंगे सब लोग साथ साथ। गौमत का मतलब होता है वेल्दी पर्सन। क्या मतलब होता है? वेल्दी पर्सन, मतलब कि एक ऐसा इंसान, जैसा कि मैंने आपको बताया था, उस टाइम के लोगों को एग्रीकल्चर तो आता ही आता था, बट साथ में क्या आता था, वो प्रॉपर तरीके से कैटल्स पे डिपेंड थे, मतलब कैटल्स की बहुत सेवा पानी करते थे। ठीक, कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। तो गौमत का मतलब होता है वेल्दी पर्सन, वेल्दी पर्सन जिसके पास बहुत सारी गायें होती हैं। अब ऐसे ही एक वर्ड होता है गविष्ठी। क्या होता है? गविष्ठी, गविष्ठी। ये क्या होता है सर? ये होता है बैटल फॉर कैटल्स, बैटल फॉट फॉर काउज, फॉर काउज। यहां तक मेरे किसी भी साथी को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, चल अब बात करते हैं द कलेक्शन ऑफ वैदिक हाइम्स और मंत्रास आर नोन एज। देखो, सबसे पहले तो मुझे यह बताओ कि हमारे ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो लिख लेंगे भाई कितने मंडल हैं। मंडल है 10। और अगर बात करते हैं हाइम्स कितने हैं? हाइम्स है हमारे 1028, जिसमें से सबसे ज्यादा हाइम्स लिखे हुए हैं वो किन के ऊपर लिखे हुए हैं? सबसे ज्यादा अगर पूछी जाए कि हाइम्स सबसे ज्यादा किसके ऊपर लिखे हुए हैं, तो वो लिखे हुए हैं इंद्र भगवान के ऊपर। इंद्र को ही सबसे ज्यादा मानते थे ये लोग। कितने हाइम्स लिखे हैं? समथिंग समथिंग 250। ठीक है, इनको क्या बोलते थे? इनको बोलते थे किलो को, मतलब जो तोड़ता था इंसान वो बोलते थे। ठीक है, और अगर बात करते हैं फिर इनके पास सेकंड सबसे ज्यादा किसको मानते थे? वो मानते थे अग्नि को। इनके ऊपर कितने हाइम्स लिखे थे? समथिंग 200 हाइम्स लिखे हुए थे। समझ रहे हो? अग्नि को सेकंड इस वजह से मांगे, इनको मीडिएटर के नाम से जानते थे कि भगवान और मनुष्य के बीच में जो बातें पहुंचाई जाती है वो अग्नि के द्वारा पहुंचाई जाती है, मतलब यज्ञ और आग के बीच में जो भगवान तक चीजें जाती है, तो वो अग्नि को ही बोला गया है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं, ये बोल रहे वैदिक हाइम्स और मंत्रास को क्या बोलते थे? उनको बोलते थे संहिता, संहिता। अब यहां क्वेश्चन आता है कि सर बलि क्या है यहां पे? देखिए, अर्ली वैदिक एज के टाइम पे क्या हुआ करता था, बलि उस चीज को बोलते थे जो वहां की प्रजा होती थी, जो अपनी मर्जी से वहां के किंग को कोई भी चीज अपनी मर्जी से अगर दे देती थी, गिफ्ट दे देती थी, दान दे देती थी, टैक्स दे देती थी, कुछ भी बोल रहे हो, पर अपनी मर्जी से देती थी, वो चीज बलि कहते थे, उस चीज को बलि कहते थे। फिर बाद में यही चीज लेटर वैदिक एज में जरूरी हो गया, मस्ट हो गया बहुत ज्यादा। ठीक है, विधाता क्या था? विधाता क्या था? ओल्डेस्ट असेंबली ऑफ अर्ली वैदिक एज, ओल्डेस्ट असेंबली ऑफ अर्ली वैदिक एज, ऑफ अर्ली वैदिक एज, अर्ली वैदिक, जहां पे विमेंस भी अलाउड थी, जहां पे विमेंस भी अलाउड थी।
यहां पे क्या थे, विमेन भी अलाउड थी। ठीक है, चलिए अब अगर बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द पुराणास लॉर्ड विष्णु टुक द शेप ऑफ डैश इन ऑर्डर टू रेस्क्यू द अर्थ विच हैड संक इनटू द वाटर। मतलब कहने का क्या है कि भगवान विष्णु जो थे वो हिस्ट्री में, मतलब जिस हिसाब से वैदिक एज में बताया गया है, उन्होंने कौन से जानवर की जो वेशभूषा थी वो धारण कर ली थी पृथ्वी को बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो पानी में डूब रही थी। पानी में डूबने से बचाने के लिए किस चीज का मतलब किस चीज का वेश धारण कर लिया था? तो ये तो इंग्लिश में लिखा हुआ है। लायन नहीं, लायन के में तो नहीं किया था। टाइगर, टाइगर भी नहीं किया था। एलिफेंट भी नहीं किया था। क्या था? द बोर। इसको हम लोग बोलते हैं वराहा। वराहा, वराहा से आप लोग क्या समझते हो? एक जंगली सुअर, जंगली सुअर। ठीक है, वराहा का मतलब होता है जंगली सुअर। जंगली सुअर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं द पर्सन्स वैदिक अप्रोच एंड रिलेशन विद द सोसाइटी आर डिटरमाइंड बाय द 4 गोल्स ऑफ लाइफ विच ऑफ द नॉट अमंग दीज गोल्स। मतलब कि कहने का ये मतलब है कि एक इंसान को जीवन जीने के लिए 4 गोल्स की जरूरत पड़ती थी। पर 4 गोल्स तो हमें पता है, पर उनमें से यहां पे 3 सही दे रखे हैं, एक गलत दे रखा है। तो इनमें से कौन सा ऐसा गोल है जो नहीं था? आप लोग देखो, मैं थोड़ा पानी पी लूं तब तक। चलिए अब देखते हैं क्या सर इसमें से अर्थ तो था। अर्थ का मतलब होता है क्या? पैसा कमाना, पैसा कमाना और संपत्ति खरीदना, पैसा और संपत्ति बनाना, पैसा और संपत्ति बनाना। ठीक, पैसा और संपत्ति, अर्थ। मोक्ष का मतलब क्या था? सर मोक्ष का मतलब तो था कि मरने और जीने, मतलब मरण और जन्म वाला जो ये चक्रव्यूह चल रहा है इससे बिल्कुल मुक्त हो जाना। ठीक है, मतलब कि जन्म और मरण से मुक्त हो जाना, बिल्कुल मुक्त हो जाना। ठीक है, अब धर्म क्या होता है? धर्म होता है राइट पाथ, सही रास्ते पे चलना, राइट पाथ। तो ये भी सही है। यहां पे सर ये गलत है। क्या गलत है? ये, इसकी जगह आ जाएगा काम, मतलब कि कर्म। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू द रामायण रत्नाकर वॉज द अदर नेम ऑफ, बताइए। तो ये तो पता ही है कि सर रामायण किसने लिखी थी। तो अगर जिसको इसको ये पता है कि रामायण किसने लिखी तो ये इनके लिए बहुत इजी आंसर है। सर जो रामायण थी वो वाल्मीकि ने लिखी थी। मतलब रामायण को संस्कृत में किसने लिखा था? संस्कृत रामायण किसने लिखा था? सर ये लिखा था हमारे किसने? वाल्मीकि जी ने। और इन्हीं का ही नाम क्या था? इन्हीं का नाम था रत्नाकर। ठीक, इन्हीं का ही अलग नाम था रत्नाकर। अब जब रामायण की बात हो गई है तो मुझे बताओ महाभारत किसने लिखी थी? महाभारत किसने लिखी थी? सर महाभारत लिखी थी वेद व्यास जी ने, वेद व्यास। अब इसी जगह मैं बोलूं आपसे कि रामचरितमानस किसने लिखी थी? क्या? राम चरितमानस। तो सर ये लिखा था हमारे तुलसीदास जी ने।
यहां तक किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इन सबको मैं छोटा कर देता हूं थोड़ा सा, एक तो चलो इसमें प्रो नहीं है, इस वाले पे प्रो नहीं है, बाद में देखते हैं इसको, ठीक है। अब बात करते हैं, द मेन कलेक्शन ऑफ वैदिक हाइम्स आर कोल्ड। मतलब जो वैदिक हाइम्स होते थे, मंत्र जो होते थे, उनके कलेक्शन को क्या बोलते थे? उनके कलेक्शन को क्या बोलते थे? सर उनके कलेक्शन को बोलते थे संहिता, ठीक है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं, पुरुष सुक्ता इज अ हाइम फ्रॉम विच वेदा। तो देखो पुरुष सुक्ता जो था वो ऋग्वेदा का पार्ट था, और कौन से मंडल का? सर 10th मंडल का, मैं बता चुका हूं पहले। और इसी में ही क्या बताया गया था? 4 वर्ण, ठीक है, 4 वर्ण इसी में ही बताए गए थे। कोई दिक्कत? सामवेद की अगर बात करते हैं तो ये म्यूजिक से रिलेटेड था, ठीक। अब एक चीज मैंने कल वाली क्लास में बताया था, वेद त्रयी क्या होता है? वेद त्रयी, देखो भाई, वेद त्रयी जब अथर्ववेद नहीं आया था तो सिर्फ ऋग्वेद था, सामवेद था, और यजुर्वेद था, ठीक। जिसमें अथर्ववेद नहीं था। इन तीनों वेदों को मिला के क्या बना था? वेद त्रयी, ठीक है। तो ये तो म्यूजिक से रिलेटेड हो गया। अथर्ववेद किससे रिलेटेड है? सर ये ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है, काला जादू, ब्लैक मैजिक। और जो इन चीज को परफॉर्म करता, जो ब्लैक मैजिक से परफॉर्म करता, मतलब भूत प्रेतों से जो छुटकारा पलवाता था, वो कौन होता था? सर वो होते थे ब्राह्मण। उनको क्या बोला गया है? उनको ब्राह्मण्स बोला गया है, ठीक है। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं, चलिए। अब बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास डील विद म्यूजिक। मतलब वही चीज, कौन सा ऐसा वेद है जो म्यूजिक से रिलेट करता हो? आज तो बहुत ही ज्यादा बोलने पे भी प्रॉब्लम हो रही है मुझे। एक तो गला बैठा हुआ है, पर फिर भी देखना पड़ता है। थोड़ा सा रुकेंगे, बस पानी पी लेंगे थोड़ा। गला बहुत सूख रहा है आज तो। चलिए अब देखते हैं, हाँ मतलब ऐसा कौन सा वेद है जो म्यूजिक से रिलेट करता है? भाई वो रिलेट करता है आपका सामवेद, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, चलिए। आप बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट ऑफ द वेदास। इनमें से सबसे ज्यादा पुराना वेदास कौन सा था? बताइए। सबको पता है, ऋग्वेद। और यही एकमात्र ऐसा वेद है जो अर्ली वैदिक एज का है पूरा, मतलब पूरा अर्ली वैदिक एज ऋग्वेदा में समाया हुआ है। अर्ली वैदिक एज का टाइम पीरियड क्या था? सर 1500 से 1000 BC। अब मुझे बताओ कि आर्यंस जो थे वो कहां से आए थे? सर जो आर्यंस थे वो आपका सेंट्रल एशिया से आए थे। कहां से आए थे? सेंट्रल एशिया। और ये चीज किसने बता रखी है? हाँ, ये चीज आपका बता रखी है मैक्स मिलर की थ्योरी में। किसने बता रखी है? मैक्स मिलर। मतलब मैक्स मिलर की थ्योरी में बता रखा है इसको, इस बात को। मैक्स मिलर की थ्योरी। और हाँ, अब ये किसने बताया था कि
जो आर्यंस थे वो नॉर्थ पोल रीजन से आए थे। नॉर्थ पोल से किसने बता दिया था? तो ये किताब थी बाल गंगाधर तिलक की, क्या नाम था? द आर्कटिक होम इन वेदास। ठीक, तो ये उनकी एक किताब थी बाल गंगाधर तिलक की। किनकी? बाल गंगाधर तिलक, गंगाधर तिलक। उन्होंने इसी किताब में बोला था कि जो आर्यंस है वो नॉर्थ पोल रीजन से आए, पर हम लोग वर्ल्ड वाइड कौन सी थ्योरी को मानते हैं? मैक्स मिलर की थ्योरी को। ठीक है, अब इसमें और कुछ बताने वाला तो अभी तो नहीं है। चलिए अब बात करते हैं, इन विच ईयर व 30 ऋग्वेद मैन्यूस्क्रिप्ट डेटिंग फ्रॉम 1800 टू 1500 BC इंक्लूडेड इन द यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। मतलब कि 1800 से 1500 के बीच में जो आपका ये है यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, ये कब कौन से साल में रजिस्टर हुआ था? ये बताइए, क्वेश्चन पूछ रहा है। एक सेकेंड गाइस। चलिए, तो इसका जो है वो 2007 होगा आंसर, मतलब 2007 में रजिस्टर हो गया था। ठीक है, विच वन अमंग ऑफ द फॉलोइंग द अर्लीस्ट टेक्स्ट, सबसे अर्लीस्ट टेक्स्ट कौन सा इसमें से बताइए? तो सर सबको पता है, अभी मैंने बताया, थोड़ी देर पहले ही बताया, अष्टध्यायी। ये किसने लिखा? सर ये पनीनी ने लिखा, पनीनी। कब लिखा सर? 5th सेंचुरी में। ठीक है, और ये जो बुक थी अष्टध्यायी, ये किस चीज पे बेस्ड थी? फर्स्ट ग्रामर टेक्स्ट, मतलब संस्कृत टेक्स्ट भी बोल सकते हो। संस्कृत टेक्स्ट। ठीक है, अब मुझे बताओ नृत्य शास्त्र ऑफ भारत ये क्या था? सर इसमें डांस के बारे में बता रखा था, नृत्य के बारे में बता रखा था, नृत्य के बारे में बता। और यही से पता चलता है कि उस टाइम के लोग भी डांस के बारे में, मतलब क्या बोलते हैं, गाना बजाना सब जानते थे। इसी वजह से तो यहाँ पे बात हुई है नृत्य शास्त्र की। ठीक है, तो इसलिए ये डांस से और गाने बजाने से रिलेटेड था। अब बात करते हैं मनुस्मृति। मनुस्मृति क्या था? सर ये था फर्स्ट लॉ टेक्स्ट। क्या था? मतलब फर्स्ट लॉ बुक कह लो। ठीक, ये लॉ बुक थी। ये कब लिखी गई थी? 2nd से 3rd सेंचुरी में लिखी गई थी। अब मुझे ये बताओ कि सुश्रुता संहिता क्या था? ये लिखा हुआ था, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, ये सुश्रुता जी ने लिखा था, सुश्रुता। और इसका मतलब क्या था? सुश्रुता जी ने लिखा था, पर इसका मतलब क्या था? इसको बोलते हैं फादर, इनको मतलब सुश्रुता जी को बोलते हैं फादर ऑफ सर्जरी। ठीक, तो ये जो किताब थी ये सर्जरी के ऊपर थी। ये वाली जो किताब थी वो सर्जरी के ऊपर थी। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं, Who among the following Rigvedic gods was considered to be the guardian of roads, herdsmen and, बताइए, मतलब ऐसा कौन सा ऋग्वेदिक गॉड है, ऐसे कौन से ऋग्वेदिक के भगवान थे जो रोड के रक्षक माने जाते थे? किसके माने जाते थे?
सड़कों के चारवाहों के भटकने वाले मवेशियों के रक्षक माने जाते थे। तो सर वो हमारे थे कुषाण। अगर रुद्र की बात करते हैं तो ये कौन थे? लॉर्ड ऑफ कैटल्स, लॉर्ड ऑफ कैटल्स। ठीक, गुस्से के भगवान भी रुद्र माने जाते थे, सबसे ज्यादा गुस्सैल हुआ करते थे। ठीक, वायु से तो पता चल रहा है, मतलब कि वायु वाले जो भगवान हुआ करते थे। और वरुणा मतलब ये तो यहां कर दो, ऐसे कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए। Who among the following is the most frequently invoked god in the Rig Veda? In the Rig Veda, बताइए। मतलब कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता को सबसे अधिक बार अध्ययन किया गया है? मैंने बताया अभी, किसको? इंद्र भगवान जी को। ठीक है, कितनी बार? 250 बार। और अग्नि जी को 200 बार, मतलब 1028 हाइम्स होते हैं। ठीक है, पर सबसे ज्यादा किसके किसके बारे में है? इंद्र जी के बारे में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। इन द 10th मंडल ऑफ द ऋग्वेदा विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइम्स रिफ्लेक्ट अपॉन द मैरिज सेरेमनीज? जैसे कि वर्ण वाला जो था, मतलब जिसमें कास्ट सिस्टम को बता रखा था, 4 वर्ण थे जिसमें, उसी तरीके से एक मैरिज सेरेमनी वाला भी था। ठीक, 10th मंडल में था। किसमें था? 10th मंडल में, ऋग्वेदा के 10th मंडल में। मैंने बताया भी था स्टार्टिंग मैंने बताया भी था सर, वो था सूर्य सुक्ता। सूर्य सुक्ता। ठीक, पुरुष सुक्ता 4 वर्ण। ठीक है, अब बात करते हैं। एट द बैंक ऑफ विच रिवर फॉलोइंग रिवर्स बैटल ऑफ 10 किंग्स इन द अर्ली वैदिक एज? मतलब ऐसी कौन सी रिवर के किनारे बैटल ऑफ 10 किंग्स लड़ी गई थी, मतलब कि 10 राजन युद्ध लड़ा गया था? तो सबसे बड़ी बात, अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 राजन युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था, तो सबसे पहली बात लिख लेंगे 10 किंग्स। अब कुछ लोग पूछेंगे कि 10 किंग्स कौन थे, तो सबसे पहली बात, इसमें से 5 आर्यंस थे और 5 नॉन आर्यंस थे, जो कि विश्व के अलग अलग रीजन से बिलोंग करते थे। विश्व से कह लो चाहे इंडिया से कह लो, क्योंकि कुछ लोग आपके नॉर्थ पाकिस्तान से थे, कुछ लोग आपके इधर से थे क्या कहते हैं अपना सेंट्रल एशिया से थे, इस वजह से। ठीक है, इसलिए अलग अलग रीजन से थे जो 10 किंग्स थे। वशिष्ठ भरत क्लैन के जो किंग थे, भरत क्लैन के जो किंग थे, कौन था किंग? किंग था किंग सुदास, राजा सुदास। ठीक है, पर इनके जो प्रीस्ट थे उन्होंने इस बैटल को आगे बढ़ाया था। इनके प्रीस्ट थे विश्वामित्र। विश्वामित्र। ठीक है, चलिए, तो इसमें आंसर हो जाएगा परशनी रिवर के किनारे लड़ा गया था। कहां लड़ा गया था? रावी रिवर के किनारे लड़ा गया था। इसमें जीत किसकी हुई थी? सर राजा सुदास की जीत हुई थी इसमें। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन डांस, नृत्य और नृतु? ये सब बातें किसमें थी? ऋग्वेदा में ही थी। सबसे पहले ये सब चीजें जो थी वो ऋग्वेदा में ही थी। ठीक है भाई, अथर्व वो आपका सामवेद तो म्यूजिक से रिलेटेड है ना? अच्छा, मैंने सारे क्वेश्चंस करा दिए क्या? एक क्वेश्चन तो मेरे से आप लोग के लिए छोड़ना चाहिए था। मैं आशा करता हूं कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और कोऑपरेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं बीमार हुआ, मैं एनर्जेटिक होकर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। जैसा कि आपको मेरे फेस से ही दिख रहा हो कि मैं रेगुलर क्लास में कितना ज़्यादा एनर्जेटिक दिखता हूँ और आज उतना एनर्जेटिक नहीं हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि आपका अभी स्टेनो का पेपर भी लगा हुआ है, आपका फेस 14 का पेपर भी लगा हुआ है, तो उन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। और अगर आपको PYQs की अच्छी सीरीज चाहिए तो आप रेगुलर क्लासेस देख सकते हैं, क्योंकि मैं चैप्टर वाइज PYQs आपको आगे भी क्लासेस में कराने वाला हूँ।
ठीक है। ज्यादा नहीं, बस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या किया कि क्वेश्चंस तो कराए और साथ ही साथ उसके आसपास की जितनी जानकारी थी वो भी मैंने कराया, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपने इतना कर लिया ना तो आपको चैप्टर याद हो गया पूरा, समझ लो। ठीक है, तो बस यही कुछ चीजें थी जो आपको ध्यान देनी है। आशा करता हूं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में ऐसे ही भौकाली कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।